चल बढ़िया, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, निकल जाए यहाँ से और अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। भाड़ा तो देती नहीं हो, मैं तुम पर किस बात का रहम करूँ। सीमा मौसी अंदर आ जाइए। सीमा मौसी घोंसले के अंदर आ जाती है। हरियालीपुर जंगल के पास एक खूबसूरत सा हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ पर एक चंपा चील का कब्जा था। उसने पेड़ पर अलग अलग घोंसले बनाए हुए थे और सब घोंसलों को किराए पर दिया हुआ था। चंपा चील बोली, आज महीने की 10 तारीख हो गई है, कोई पंछी किराया देने नहीं आया। चलो जाकर खुद ही ले आती हूँ। इनको तो इतना ख्याल ही नहीं आता कि खुद जाकर किराया दे आए। हर महीने मुझे ही जाना पड़ता है। सबसे पहले चंपा चील गई परदेसी तोते के घोंसले पर, जिसका घोंसला सबसे ज्यादा सुंदर और शानदार था। चंपा मालिकन बोली, अरे परदेसी, तुम मुझे किराया देने नहीं आया तो मुझे खुद ही आना पड़ा। आज 10 तारीख हो गई है, तुम मुझे महीने की 1 तारीख को किराया दे दिया करो। परदेसी पंछी बोला, अरे चंपा बहन, मैं आपको किराया देता हूँ, ये लीजिए इस महीने का किराया। मेरी दुकान का धंधा बढ़िया चल रहा है, अगले महीने से मैं आपको 1 तारीख को किराया दे दिया करूँगा। चंपा मालिकन बोली, वाह परदेसी जी, आपका घोंसला सबसे बड़ा और महंगा है और इस घोंसले का भाड़ा भी सबसे ज़्यादा है, और फिर भी आप हमेशा समय पर भाड़ा देते हो। सब किराएदार आप जैसे क्यों होने चाहिए, जो समय से पहले हमें किराया दे जाएं। और अब तो मैं सोच रही हूँ पास ही एक बड़ा पीपल का दरख्त है, उस पर कुछ घोंसले बना लूँ और वो भी भाड़े पर दे दूँ। मेरा भी धंधा डबल हो जाएगा। चलो अब मैं बाकी सबसे भी भाड़ा वसूल कर लेती हूँ। इतने में कालू कौवा चंपा मालिकन के पास आकर बैठता है। चंपा कालू को बताती है, अरे कालू, ये बूढ़ी सीबा मासी जो सबसे नीचे रहती है, 6 महीने हो गए हैं इसने मुझे भाड़ा नहीं दिया। आज अगर उसने मुझे भाड़ा नहीं दिया तो मैं नई किराएदार ढूंढ लूंगी और सीमा मासी से अपना घोंसला खाली करवा लूंगी। कालू बोला, हाँ चंपा बहन, वो बीमार रहती है, हर वक्त खांसती रहती है, उसकी वजह से हम सबको भी बीमारी लग सकती है। एक तो सीमा मासी को कोई संभालने वाला नहीं है और ना कोई हकीम के पास लेकर जाने वाला है, ना उसका कोई रिश्तेदार मिलने आता है और अब समय से किराया भी नहीं दे रही। चंपा जी, आप उससे घोंसला खाली करवा ही लो। चंपा मालिकन बोली, अगर मैंने उसे निकाल दिया तो मेरा पिछले 6 महीने का भाड़ा नहीं मिलेगा। मैं उसे अब नहीं निकालूंगी, पहले अपना भाड़ा वसूल करूंगी। चलो देखती हूँ, अगर आज पैसे मिले तो ठीक है, वरना नई किराएदार ढूंढ कर उसे निकाल दूंगी। कुछ काम वाम तो उससे होता नहीं, कहाँ से देगी वो ये भाड़ा मुझे। चंपा चील नीचे वाले घोंसले पर आ गई और जोर जोर से चीखने लगी। चंपा मालिकन बोली, अरे बुढ़िया बायरा, 6 महीने हो गए हैं, भाड़ा दे या घर छोड़ दे। तुमने तो भाड़ा ना देने की कसम खा रखी है, कोई काम तो तुम करती नहीं हो, भाड़ा कहाँ से दोगी, हर वक्त बीमार पड़ी रहती हो। सीमा मौसी बोली, चंपा मालिकन, मेरी तबीयत तो इतनी ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी काम ढूंढने जा रही हूँ। जैसे ही मुझे काम मिलता है तो मैं तुम्हें भाड़ा दे दूँगी। मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं तुम्हें हर महीने समय से किराया दे दिया करूँगी। तुम मुझसे घोंसला खाली ना करवाओ, इस जंगल में तुम्हारे के लिए कोई और घोंसला खाली भी नहीं है। चंपा बोली, जब तक मुझे नया किराएदार नहीं मिलता तब तक तो यहाँ रह सकती हो, लेकिन जैसे ही मुझे नया किराएदार मिल गया तो तुमको ये घर छोड़ना पड़ेगा और अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। सीमा मौसी काम ढूंढने निकल पड़ती है। एक घोंसले के पास जाकर वो रुक जाती है। सीमा मौसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से गुलाबो चिड़िया बाहर आई। सीमा मौसी बोली, बहन जी, मुझे काम चाहिए, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैंने कई महीनों से अपने घर का भाड़ा भी नहीं दिया है। आप मुझे कोई काम दे दें, मैं किसी भी किस्म की मजदूरी का काम कर लूँगी। गुलाबो चिड़िया बोली, अरे मौसी जी, इस उम्र में क्या काम कर सकोगी, रहने दो, मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। सीमा मौसी काम ढूंढने के लिए आगे चली जाती है। आगे उसको परदेसी तोते की दुकान नजर आती है। सीमा मौसी बोली, परदेसी जी, कुछ काम मिल जाए तो अपने घर का किराया दे दूंगी और घर का गुजारा हो जाएगा। मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, आप मेरी मदद कर सकते हैं। परदेसी बोला, काम तो है, लेकिन क्या तुम काम कर लोगी? यहाँ अनाज की भारी भारी बोरियां उठानी होंगी
और तुम तो बीमार भी हो। सीमा मौसी बोली, हाँ परदेसी जी, मेहनत से काम करूंगी, अपना घर चलाने और घर का भाड़ा देने के लिए मुझे काम तो करना ही होगा। परदेसी तोते ने सीमा मौसी को काम पर रख लिया। सीमा मौसी ने दिन भर बोरियां उठाईं और जब सब काम खत्म हो गया तो परदेसी तोते के पास अपनी मजदूरी के पैसे लेने चली आई। सीमा मौसी बोली, परदेसी जी, मेरी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। अब मैं थक गई हूँ और दुकान का सब काम मैंने ख़त्म कर लिया है। अब घर जाकर आराम करूँगी, सुबह टाइम से काम पर आ जाऊँगी और चंपा मालिकन का किराया भी तो देना है और हकीम साहब से अपना इलाज भी करवा लूँगी। परदेसी ने सीमा मौसी को थोड़े से पैसे दे दिए। उन पैसों को देखकर सीमा मौसी बहुत परेशान हुई। सीमा मौसी बोली, ये पैसे तो बहुत थोड़े हैं, इन पैसों से अपने घर का खर्च नहीं चला पाऊंगी। परदेसी बोला, कम लगे हैं तो जाओ किसी और के पास, मैं तो तुम्हें इतने ही पैसे दे सकता हूँ। मुझे तो किसी काम वाले की ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने तो तुम पर तरस खाकर अपने पास रख लिया है। अब तुम कल से काम पर ना आना, मैं खुद ही सारा काम कर लूँगा। सीमा मौसी बोली, नहीं नहीं, ये पैसे ठीक हैं, मैं इतने में गुजारा कर लेती हूँ, आप मुझे काम से ना निकालें। अगले दिन सीमा मौसी काम पर गई। तभी परदेसी तोते का बेटा खेलते हुए सीमा मौसी के घर चला गया। ये देखकर परदेसी की बीवी गुस्सा हो गई। अरे सीमा मौसी ने दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ दिया? अगर मेरे बेटे को कोई बीमारी लग जाती तो वो बीमार हो सकता था। शाम को परदेसी घर आया तो परदेसी की बीवी बोली, चंपा मालिकन से कहकर सीमा मौसी को यहाँ से निकाल दो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी, वो यहाँ से चली ही जाएं तो बेहतर है। अगले दिन सीमा मौसी काम करने के लिए परदेसी तोते की दुकान पर गई। परदेसी बोला, सीमा मौसी तो कुछ काम की नहीं, जाओ वापस अपने घर चली जा, मैं तुम्हें कुछ काम नहीं दूंगा, तुम तो मेरा काम खराब कर दोगी। रात को तेज़ बारिश होने लगी। चंपा मालिकन और परदेसी तोता दोनों एक नए किराएदार के साथ सीमा मौसी के घोंसले पर आए। चंपा मालिकन बोली, बाहर आ बुढ़िया, चल मेरा घोंसला खाली कर, फ्री में रहने के लिए नहीं बनाया, अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से चलती बन। आज के बाद यहाँ मेरे घोंसले के आसपास भी दिखाई ना देना। अब हमें तुम्हारे जैसे किराएदार की ज़रूरत नहीं है, मैंने नया किराएदार ढूंढ लिया है, अब तुम जाओ यहाँ से। इतनी बारिश हो रही है और मैं बीमार हूँ, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं कुछ दिनों में चली जाऊँगी, तुम मुझ पर रहम करो, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो कोई और ठिकाना भी नहीं है। चंपा बोली, चल बढ़िया, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी, निकल जाए यहाँ से और अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे, भाड़ा तो देती नहीं हो, मैं तुम पर किस बात का रहम करूँ। सीमा मौसी बोली, इतनी तेज़ बारिश में निकल जाती हूँ, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूँगी, किसी दूसरे जंगल में जाकर रहूँगी। सीमा मौसी वहाँ से चली जाती हैं। उड़ते उड़ते वो हरियालीपुर जंगल को पीछे छोड़ देती है और काफ़ी आगे किसी दूसरे जंगल में आ जाती है। दूसरे जंगल में आकर वो एक डाली पर बैठ जाती है और सोच रही होती है कि अब मैं इतनी तेज़ बारिश में क्या करूं, कहाँ जाऊं, और मुझे बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को भी नहीं है यहाँ। सीमा मौसी ने वहाँ एक पेड़ पर एक सुंदर सा घोंसला देखा। सीमा मौसी को, चलो चलो वहाँ जाकर उनसे मदद मांगती हूँ, शायद वो इतनी तेज़ बारिश में मेरी कुछ मदद करते, कुछ खाने के लिए या रहने के लिए ठिकाना हो जाए, कितना अच्छा हो जाए। सीमा मौसी उस प्यारे से घर की तरफ चल पड़ती हैं। सीमा मौसी लौट लाट से बोली, रानी चिड़िया, प्यारी चिड़िया, बहुत बारिश हो रही है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। रानी चिड़िया बोली, सीमा मौसी अंदर आ जाइए। सीमा मौसी घोंसले के अंदर आ जाती है। रानी चिड़िया बोली, अब जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो, मेरा घोंसला काफ़ी बड़ा है और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मेरे घर खाने के लिए भी है और वो हकीम को बुलाकर आपका इलाज भी करा दूँगी। रानी ने हकीम उल्लू चाचा को बुलाया। हकीम उल्लू चाचा ने सीमा मौसी का इलाज किया। हकीम उल्लू चाचा बोले, मौसी जी, मैं आपको जो दवाई दी है आप समय से खा लीजिएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और आप कुछ दिन आराम करिएगा।
कुछ दिन बाद सीमा मौसी ठीक हो गई। सीमा मौसी बोली, रानी बेटी, अब मैं ठीक हो गई हूँ और मुझे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानी बोली, सीमा मौसी, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। मैं और जंगल के सभी पंछी मिलकर आपके लिए इस दरख्त पर एक प्यारा सा घोंसला बना देते हैं। आप हमारे आसपास ही रहें। इस जंगल में जंगल के सभी पंछी मिलकर एक नया सुंदर घर बना देते हैं। रानी चिड़िया बोली, सीमा मौसी, हम सब ने आपके लिए घर बना दिया है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप सारी जिंदगी अपने घर में रह सकती हैं। यहाँ आपको कोई भाड़ा नहीं देना पड़ेगा और हम सब आपसे मिलते रहेंगे। सीमा मौसी बोली, मैं सब पंछियों को धन्यवाद कहती हूँ। आपने मेरी इतनी मदद की है। अब हम इस जंगल में मिलजुल कर रहेंगे हमेशा।